कहानी का नाम नन्हा हाथी बबलू और बोलने वाला झरना। भूमिका। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल था, नीलगिरी वन। इस जंगल में रहते थे कई जानवर, लेकिन सबसे प्यारा और चुलबुला था नन्हा हाथी बबलू। बबलू बहुत जिज्ञासु था। वह हमेशा नए रहस्यों को जानने के लिए तैयार रहता। लेकिन उसके पास एक सपना था, जंगल के सबसे पुराने रहस्य को सुलझाना। वो रहस्य था बोलने वाला झरना, जिसे कोई भी नहीं देख पाया था। सिर्फ कहानियों में उसका जिक्र था। सपने की शुरुआत। एक दिन बबलू अपनी दादी से पूछता है, बबलू दादी, क्या सच में कोई झरना है जो बोलता है? दादी, हाँ बेटा, कहते हैं जो उस झरने की आवाज को समझ जाए वो जंगल का सबसे बुद्धिमान बन जाता है। बबलू की आंखों में चमक आ जाती है। वह तय करता है अब वो इस झरने को खोज कर रहेगा। यात्रा पर निकला बबलू। अगली सुबह बबलू अपने बैग में केले, पानी और नक्शा लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में उसके दोस्त मीना तोता, चीकू खरगोश और गुड्डी लोमड़ी भी उससे जुड़ जाते हैं। वे मिलकर कई पहाड़ चढ़ते हैं, नदियां पार करते हैं और झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हैं। रास्ते में चुनौती। जैसे ही वे जंगल के अंदरूनी हिस्से में पहुंचते हैं, उन्हें एक अजीब सी गुफा मिलती है। वहां लिखा होता है, जो सच्चा है वही भीतर जाएगा, झूठ बोलेगा तो पत्थर हो जाएगा। सब डर जाते हैं। लेकिन बबलू बोलता है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। हम सिर्फ ज्ञान की तलाश में हैं। तभी गुफा का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सब चकित रह जाते हैं। झरने का रहस्य खुलता है। गुफा के पार जाते ही उन्हें एक चमचमाता झरना दिखाई देता है, जिसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन वो भाषा अजीब थी। बबलू झरने के पास जाकर ध्यान से सुनता है। फिर वह बोलता है, झरना कह रहा है जो अपने मन की सच्चाई पहचाने वही सच्चा ज्ञानी होता है। तभी झरने से नीली रोशनी निकलती है और बबलू के माथे पर एक चमकती बिंदी बन जाती है। इनाम और बदलाव। झरने की आवाज गूंजती है, बबलू, तुमने अपने साहस और सच्चाई से जंगल का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया है। अब तुम नीलगिरी वन के ज्ञानदूत कहलाओगे। बबलू मुस्कराता है, उसके दोस्त खुशी से झूम उठते हैं। अब बबलू जंगल के छोटे बच्चों को कहानियां सुनाता है, नई बातें